लिया गया और इससे पहले पंचायत विभाग ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए होने वाली आरक्षण प्रक्रिया को भी स्थगित कर दिया गया। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पंचायत चुनाव तय समय पर होंगे। ये जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। सामान्य ST/SC सीटों पर जो तय तारीख थी 6 जनवरी, उसी नियत तारीख पर ही इलेक्शन होंगे, चुनाव होंगे। लेकिन आपको ये बता दें कि OBC के लिए जरूर आरक्षण की प्रक्रिया की जाएगी, नए सिरे से आरक्षण प्रक्रिया करनी होगी। संवाददाता आकर्ष शर्मा का हम रुख करते हैं, एक बार फिर से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए। आकर्ष, ये वाकई महत्वपूर्ण जानकारी है क्योंकि निगाहें लगातार टिकी हुई थी और सस्पेंस बना हुआ था कि क्या चुनाव निरस्त हो जाएंगे। लेकिन ST/SC और जनरल सीटों पर पहले की तय तारीख में ही इलेक्शन होंगे। OBC के लिए नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। जी जय, बड़ी खबर ये बताई जा रही है, जो बैठक खत्म हुई है उसके बाद जब सचिव जो हैं BS जामोद सर निकले, उन्होंने जानकारी दी कि जो चुनाव हैं वो तय समय पर ही होंगे। जनरल ST/ST सीटों पर तय समय पर चुनाव किए जाएंगे। बस OBC सीट पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया था, उसके बाद जो प्रक्रिया है आरक्षण की वो फिर से की जाएगी। 1 हफ्ते का समय दिया गया है और उसको लेकर अब जो है OBC वर्ग का जो डेलीगेशन है, क्योंकि OBC वर्ग में लगातार जिस तरीके से चुनाव स्थगित किए गए हैं तो कई शंकाएं पैदा हो रही हैं। और यही कारण है कि जो आयुक्त हैं BP सिंह, उनसे मुलाकात करने के लिए OBC वर्ग का डेलीगेशन आया था। उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या कुछ आपने चर्चा में कहा है और किन बिंदुओं पर चर्चा हुई है आप लोगों की? देखिए, हमारा जो अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है, उस फैसले में उन्होंने OBC आरक्षण को रद्द किया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रक्रिया में OBC को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, इस प्रकार का आदेश हुआ है। यह आदेश OBC की 52% आबादी के साथ ये एक तरह का उसके हकों पर कुठाराघात जैसा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो कारण बताया गया है वो ये बताया गया है क्वांटिफिएबल डाटा का अभाव है। तो हमने अभी जो माननीय आयुक्त महोदय बसंत प्रसाद सिंह जी से मिले हैं, उनको हमने ये कहा है कि जब तक ये OBC आरक्षण की प्रक्रिया अंतिम रूप से कोर्ट से निर्णीत नहीं होती, तब तक इन सीटों का चुनाव स्थगित रखा जाए, चुनाव न कराए जाएं। क्योंकि चुनाव कराए जाने की स्थिति में हमारी प्रदेश में जो 52% आबादी है, जो सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़ी हुई आबादी है, इस आबादी को 52% हकदारी आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन मिला केवल 27। और 27 में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे किया हुआ है। तो हमारी मांग ये है कि इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? जैसे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया OBC आरक्षण को लेकर, आप मिलने आए हैं, फैसले को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, नाराजगी है, फैसले में नाराजगी तो है ही है इस पूरे वर्ग की, क्योंकि इसमें जो राज्य सरकार जो आरक्षण देती है उसमें क्वांटिफिएबल डाटा सामने रख करके आरक्षण नहीं दिया, आधा अधूरा आरक्षण दिया, जिसकी वजह से ये आरक्षण रद्द हुआ। और दूसरा, हमारा एक और मांग माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से भी है कि जब EWS को आरक्षण दिया गया, EWS के आरक्षण में भी कोई क्वांटिफिएबल डाटा नहीं प्रस्तुत किया गया, लेकिन उसकी मांग किसी भी न उच्च न्यायालय में होती न सर्वोच्च न्यायालय में होती है। और जब OBC आरक्षण का प्रसंग आता है तब जो है ये उसके क्वांटिफिएबल डाटा की बातें होने लगती है। तो एक तरह से जो हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हमारी जो अवधारणा है कि हमें पूरी तरह से न्याय मिलेगा, कहीं ना कहीं OBC के मन में एक कचोट, एक पीड़ा, एक दर्द, एक जो मन में रह जाता है वो ये है कि जब EWS के आरक्षण में क्वांटिफिएबल डाटा की बात क्यों नहीं होती है न्यायालयों में, और OBC आरक्षण के मामले में क्वांटिफिएबल डाटा की बात क्यों की जाती है? सर, मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा, पिछड़ा वर्ग के आप अध्यक्ष हैं, तो अगला स्टैंड आपका क्या होने वाला है? पूरे प्रदेश में OBC की 52% आबादी सरकार के विरोध में, आरक्षण के फेवर में सड़कों पे उतरेगी, राजनीतिक लड़ाई लड़ेगी और अपने आरक्षण के हक की मांग लेकर के रहेगी। यदि ये राज्य सरकार प्रॉपर कार्यवाही करके हमें आरक्षण देती है तो ठीक है, वरना राज्य सरकार को बदला जाएगा और राज्य सरकार को अपदस्थ कर दिया जाएगा। आप राज्य सरकार की बात कर रहे हैं, लेकिन याचिका जो लगाई है वो तो कांग्रेस की तरफ से लगाई गई, राज्यसभा सांसद तो कांग्रेस के हैं।
ठीक है कांग्रेस आकर्ष, बने रहिएगा आप। नाराजगी है ओबीसी वर्ग में, ये बात साफ तौर पर निकलकर सामने आ रही है। बने रहिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बैठक खत्म हो चुकी है और इस बैठक से जो निकल कर आया है वो ये है कि एसटी, एससी और सामान्य सीटों पर पूर्व नियत तारीख के मुताबिक ही, यानी कि 6 जनवरी से इलेक्शन शुरू हो रहे हैं, वो तारीख के मुताबिक ही चुनाव होंगे। हालांकि ओबीसी की जो सीटें हैं उस पर रोक लगा दी गई। आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने पर ही परिणाम जारी होंगे, ये भी स्पष्ट कर दिया गया है। तो ये तय समय पर ही चुनाव होंगे, ये अब क्लियर हो चुका है। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ फोन लाइन पर लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज जी, बैठक पर सबकी नजर बनी हुई थी, खत्म हो चुकी है और अब स्पष्ट हो गया है कि तय समय पर ही इलेक्शन होंगे। बिल्कुल, राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से ये सबसे बड़ा बयान और आज की सबसे बड़ी खबर है कि जो कयास लगाए जा रहे थे, जिस तरह की बातें कही जा रही थी, क्या चुनाव निर्धारित समय पर नहीं होंगे, क्या प्रक्रिया रोकी जाएगी, तो आज राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया बैठक के बाद। जैसा बीएस जामोद बंसल न्यूज पर बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि तय समय सीमा में चुनाव होंगे, यानी जो तारीख निर्धारित की गई है उन तारीखों में चुनाव होंगे। 6 जनवरी को पहला होना है, उसके बाद फिर 28 जनवरी को होना है, फिर 16 फरवरी को अंतिम प्रक्रिया होगी चुनाव की। नामांकन का काम जारी है, लगातार जो प्रत्याशी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो अपना नामांकन जारी भर रहे हैं। लेकिन इस बीच में बड़ी खबर यही है कि जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे, जिस तरह की चर्चाएं चल रही थी, अब वो चर्चाओं पर विराम लगा दिया है। जैसा कि बीएस जामोद ने बंसल न्यूज पर बताया कि चुनाव अपने समय पर होंगे। तो आज की सबसे बड़ी खबर यही है। जया, बिल्कुल, आज की सबसे बड़ी खबर और सबसे पहले बंसल न्यूज पर ही हम आपको बता रहे हैं। बंसल न्यूज से खास बातचीत में सचिव बीएस जामोद ने ये बात कही है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में जो निर्णय निकल कर आया है कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव तय समय पर ही होंगे, यानी कि जो सस्पेंस बना हुआ था कि आखिर चुनाव को लेकर क्या कुछ निर्णय लिया जाता है राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से, तो वो अब क्लियर हो चुका है। तय समय पर ही पंचायत चुनाव होंगे। मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत धन्यवाद आपका मनोज जी, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।